वेलकम टू डीके रवि क्लासेस। मैं दीपक कुमार रवि और हम अपनी यूट्यूब चैनल डीके रवि क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। आज 5 जनवरी 2024 है और आज का जितने भी करेंट अफेयर था हमने इस पीडीएफ में मेंशन कर दिया है। जो स्क्रीन पर आपको ये पीडीएफ दिख रहा है ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक मिल जाएगा और वहाँ से आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। और कल हमने जो क्वेश्चन पूछा था यानी कि 3 और 4 जनवरी 2024 का जो करेंट अफेयर था उसमें जो मैंने क्वेश्चन पूछा उस क्वेश्चन का जिसने जवाब दिया उसको हम डिस्प्ले भी करेंगे, उनको धन्यवाद भी देंगे कि चलो भाई कम से कम आप सही जवाब देते हैं। इस तरह से आज भी हम पूरी पढ़ाएंगे और पढ़ाने के बीच में या फिर अंत में हम 1-2 प्रश्न पूछेंगे। आप लोग कमेंट सेक्शन में उसका जरूर रिप्लाई करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। हाल ही में किस देश की क्वीन मार्गरेट द्वितीय पद छोड़ने की घोषणा की है? देखिए ये जो है क्वीन मार्गरेट सेकंड है और ये जो क्वीन मार्गरेट सेकंड है डेनमार्क में अभी भी आपको राजतंत्र वाला सिस्टम चलता है। वहाँ राजा के बाद उसका अगला जो बेटा या वंशज जो भी है वही गद्दी पर बैठता है और पूरा हैंडलिंग करता है। तो डेनमार्क क्या हो जाएगा आंसर? डेनमार्क। देखिए डेनमार्क की अगर बात करें तो आपको डेनमार्क ये जर्मनी के जस्ट ऊपर आपको दिखेगा और इधर दिखेगा तो स्वीडन के जस्ट बगल में डेनमार्क का लोकेशन यही है। और तो डेनमार्क, आज के प्रश्न में आपको ये भी बताना है, स्टार्ट यहीं से करते हैं कि डेनमार्क की राजधानी कहाँ है। पहला प्रश्न यही है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस खिलाड़ी ने वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है? वनडे क्रिकेट की संन्यास से घोषणा किसने की है? डेविड वार्नर ने किया। कौन किया है? डेविड वार्नर। ये देखिए ये डेविड वार्नर का फिगर है और इन्होंने जो है वनडे क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ऑस्ट्रेलिया का ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किसे राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण, जिसको शॉर्ट में हम लोग नालसा बोलते हैं, NALSA का आधिकारिक अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ये आपको संजीव खन्ना को नियुक्त किया गया। किसे? संजीव खन्ना। देखिए और भी कुछ नियुक्तियां हैं जो एग्जाम से रिलेटेड बहुत अहम है, जो इस प्रकार के हैं। महाराष्ट्र पुलिस का नया DGP किसे बनाया गया है? तो रसीम शुक्ला को। NHSRCL के निर्देशक के रूप में प्रमोद शर्मा को नियुक्त किया गया है। पिछले टाइम हम यही प्रश्न पूछे थे कि NHSRCL का फुल फॉर्म क्या होता है और यह किस क्षेत्र से संबंधित है, हमने यही पूछा था। बहुत लोगों ने बढ़िया जवाब दिया, हम आपको दिखाएंगे भी कि कौन कौन जवाब दिए हैं। चलिए और भी इसका फैक्ट देखिए। वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक मकरंद रनाडे बने। भारतीय कुश्ती महासंघ का अध्यक्ष नया अभी नियुक्ति हुआ संजय सिंह को बनाया गया है। सलाम बॉम्बे फाउंडेशन के लिए स्वास्थ्य राजदूत अमृता रायचंद्र को नामित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4। हाल ही में किसे कांगो लोकतंत्र गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया? कांगो लोकतंत्र का ये आपको फेलिक्स तसेसीकेदी को चुना गया है। और भी कुछ देखिए जो हाल ही के दिन में लोग बने, कहीं के राष्ट्रपति, कहीं के प्रधानमंत्री, कहीं के कुछ तो जो इस प्रकार के, जैसे मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल को जीता है। इसके पहले उन्होंने 2 बार रह चुके हैं और ये तीसरा बार उनका विजयी हुआ है। एंड्री एजोएलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया। न्यूजीलैंड का प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्स को बनाया गया है। जोसेफ बोकाई ने लाइबेरियन के राष्ट्रपति का चुनाव जीता। ल्यूक फिड्रेन को लग्जमबर्ग का प्रधानमंत्री बनाया गया है और जेवियर माइली को अर्जेंटीना का राष्ट्रपति चुना गया और पेड्रो साचेज को स्पेन के फिर से प्रधानमंत्री बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल CRPF का महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? ये आपको अनिल दयाल सिंह ADC अनिल दयाल सिंह को बनाया गया। ये रहे अनिल दयाल सिंह और इन्हीं को महानिदेशक के पद
संभालने के लिए दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसे राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में नियुक्ति किया गया है? राजस्थान के मुख्य सचिव के रूप में किसे नियुक्ति किया गया है? सुधांश पंत जी को बनाया गया है। किन्हें बनाया गया है? सुधांश पंत को बनाया गया। देखिए और भी कुछ देखिए, जैसे ईस्टर्न राजस्थान कैनल प्रोजेक्ट पर राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में सहमति हुई। जितने भी फैक्ट बता रहे जो राजस्थान से रिलेटेड है, जो एग्जाम के लिए अहम है। लोक कलाओं को समर्पित 11 दिवसीय लोकरंग महोत्सव जयपुर में आयोजित होगा। भारत का पहला वेटलैंड शहर उदयपुर बनेगा। धौलपुर करौली बाघ अभ्यारण्य राजस्थान को स्वीकृत हुआ है। और भी फैक्ट देखिए जो राजस्थान से रिलेटेड है। राजस्थान में 33 खेलो इंडिया केंद्रों का उद्घाटन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में फरवरी 2024 में कौन देश अपना दूसरा H3 रॉकेट लॉन्च करेगा? ये आपको जापान करेगा। कौन करेगा? जापान। जापान हाल में और भी कुछ उससे रिलेटेड देखिए, जैसे जापान को समुद्र के अंदर ज्वालामुखी विस्फोट के बाद नया द्वीप मिला है। ज्वालामुखी वोल्केनिक इरेप्शन हुआ, उसमें क्या होता है कि एक लावा निकलता है, कुछ मटेरियल निकलता है अर्थ के नीचे से, जो ठंडी होने के बाद एक सॉलिड में रूप में बदल जाता है। और यही एक नया द्वीप के रूप में बदल गया। इसरो जापान के स्पेस एजेंसी की मदद से अगला चांद मिशन को पूरा करेगी। जापान के याकोहामा में डांसिंग पिकाजू कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 2022 में जापान का जनसंख्या 8 लाख से अधिक घट गया है। भारत और जापान के 3 स्कॉर्पियन पनडुब्बी निर्माण के लिए समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 आपके स्क्रीन पर है। हाल ही में केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा NCDFI के नए कार्यालय भवन की आधारशिला रखी? ये आपको गांधीनगर में रखी। कहाँ रखी है? गांधीनगर में। ये देखिए, ये आपके अमित शाह जी हैं। और अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म का NCDFI का, तो नेशनल कॉरपोरेटिव फेडरेशन ऑफ इंडिया, चूंकि लिमिटेड इसलिए लिमिटेड लगा दिया। क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पर है। और देखिए, हाल ही में किसे 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन बनाया गया है? ये आपको अरविंद पानगड़िया को बनाया गया। किन्हें? अरविंद पानगड़िया को। ये देखिए अरविंद पानगड़िया है और इन्हीं को बनाया गया 16वें वित्त आयोग के चेयरमैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 10, हाल ही में किस देश में सुनामी का हाई ईस्ट अलर्ट जारी किया गया है? ये आपको जापान में जारी किया गया है। देखिए ये जो देख रहे हैं ना, हमने यहाँ पर दिखाने की कोशिश किया है। ये जो मैप देख रहे हैं ये जापान का है। और ये जो टूटा फूटा हिस्सा देख रहे हैं ये वहाँ के जो सुनामी वहाँ आया और तो उसके वजह से टूटा, वो यहाँ पर दिखाया गया है। और हाई अलर्ट जारी किया गया, लोगों को सावधान किया गया। देखिए जापान का लोकेशन की बात करें तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि यहाँ चाइना लिखा हुआ है, यहाँ रशिया लिखा हुआ है, नॉर्थ कोरिया लिखा हुआ है, साउथ कोरिया लिखा हुआ। साउथ कोरिया से जस्ट बगल में आपको जापान यहाँ पर दिख जाएगा। आज के क्वेश्चन में आपको यह भी बताना है कि जापान की राजधानी कहाँ है। क्वेश्चन नंबर 2A है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 11, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार नवंबर में कोर सेक्टर आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया? देखिए पहले ये बात समझिए कि कोर सेक्टर कहते किसको है। कोर सेक्टर वह सेक्टर कहलाता है जो हमें दैनिक जीवन में या फिर ये कह सकते कि हमारे आवश्यकता को पूर्ति करने में इन्हीं का ही योगदान रहता है। जैसे टोटल अगर देखें तो 8 कोर सेक्टर है और 8 कोर सेक्टर में अगर कोई भी एक बंद हो जाएगा तो शायद हमारा रहना सहना जीना खाना पीना बहुत मुश्किल हो जाएगा। जैसे कुछ हम आपको दिखा देते हैं। ये आपको स्क्रीन पे इसको जूम कर देते हैं। देखिए पहला कोयला सेक्टर है जहां कोल निर्माण होता है। दूसरा क्रूड ऑयल जो हमें यूज करने में मदद करता है। नेचुरल गैस, रिफाइनरी, स्टील प्लांट जो ये भी कोर सेक्टर में आता है।
सीमेंट कोर सेक्टर में आता है, फर्टिलाइजर कोर सेक्टर में आता है, इलेक्ट्रिसिटी कोर सेक्टर में, जितना भी आठों देख रहे हैं सब के सब कोर सेक्टर है। इसके बिना हमें काम नहीं चलेगा। जैसे कोयला है, बहुत सारा इंडस्ट्रीज है, पावर प्लांट जो कोयले से चलता है, वो अगर नहीं सप्लाई होगा तो वो इंडस्ट्रीज बंद, तो पावर सप्लाई बंद। उसी तरह से क्रूड ऑयल जो हमें यूज हमेशा के लिए होता है दैनिक जीवन में। नेचुरल गैस, आजकल गाड़ी भी कई गैस एजेंसी वाला देखे हैं कि गैस वाला गाड़ी चला है, तो इसी यही जो क्रूड सेक्टर देख रहे हैं, क्रूड इंडस्ट्रीज देख रहे हैं, इन्हीं लोग का योगदान रहता है। रिफाइनिंग, जब हमें पेट्रोल डीजल मिलता है ना, इन्हीं की मदद से, पहले रिफाइन करता तब पेट्रोल बना के भेजता है। इस तरह से टोटल 8 क्रूड सेक्टर है जो कि कार्यरत है। तो अभी अगर रिपोर्ट देखें तो हाल ही में एक रिपोर्ट आया है जिसमें इसका जो आउटपुट ग्रोथ है वो घट गया है। तो आउटपुट ग्रोथ घटकर कितना रह गया है? 7.8%। कितना रह गया? 7.8%। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। हाल ही में किसे झारखंड उच्च न्यायालय का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? ये आपको चंद्रशेखर जी को नियुक्त किया गया। किसे? चंद्रशेखर को। झारखंड से रिलेटेड और भी फैक्ट, जैसे झारखंड सरकार के आदिवासियों और दलितों के लिए वृद्धा अवस्था पेंशन का आयु घटाकर 50 वर्ष कर दिया गया। जनरली ये 60 वर्ष रहता है। कहने का मतलब क्या है कि ये 50 वर्ष की है, तो 50 वर्ष से जिसका एज ज़्यादा होगा उसे झारखंड सरकार वहाँ पेंशन प्रोवाइड करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन देवघर में करेंगे। इसके पहले 9,999 हो चुका था, ये 10,000 में जो है देवघर में होगा। श्रमिक के लिए न्यूनतम मजदूरी सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने वाला पहला राज्य अगर कोई है तो वह है झारखंड। झारखंड में ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया। झारखंड में कर्मा पूजा त्यौहार मनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13। हाल ही में 82वें भारतीय इतिहास कांग्रेस का आयोजन किस राज्य में किया गया है? ये आपको तेलंगाना में किया गया है। और तेलंगाना से रिलेटेड और भी फैक्टर देखिए जो एग्जाम के लिए अहम है। जैसे तेलंगाना सरकार ने महिलाओं और ट्रांसजेंडर के लिए मुफ्त बस सेवा का शुभारंभ किया है। गदाम प्रसाद को तेलंगाना का नया विधानसभा का अध्यक्ष बनाया गया है। तेलंगाना सरकार ने रवि गुप्ता को नया डीजीपी नियुक्त किया। दुनिया के पहले 3D मुद्रित मंदिर की अगर बात करें तो वो तेलंगाना में। प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में रामागुंडम एनटीपीसी परियोजना का उद्घाटन किया है। तेलंगाना से इतना ही फैक्ट था। क्वेश्चन नंबर 14। हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार स्वामित्व योजना के तहत सरकार द्वारा लगभग कितने करोड़ संपत्ति कार्ड वितरित किए गए हैं? देखिए, स्वामित्व योजना होता क्या है, इसका अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो ये होता है सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। इसका मुख्य उद्देश्य होता है स्वामित्व योजना का कि जो विलेज एरिया है उसमें पहले सर्वे करेगा, कहाँ डेवलपमेंट हुआ, कहाँ डेवलपमेंट की ज़रूरत है, तमाम तरह की चीज़ें जो उससे आवश्यकता के लिए देखा गया है, तो उसको देखते हुए स्वामित्व योजना के तहत उसे पूरा किया जाता है। और एक खास तौर पर देखें तो ग्रामीण इलाकों में लागू रहता है और ग्रामीण लोगों को ये डेवलप्ड करने के लिए योजना लाया गया है जिसका नाम है स्वामित्व योजना, खास करके पंचायत लेवल में। इसलिए पंचायत लेवल में जो भी कार्यरत होते हैं उनको पंचायती राज बोलते हैं। तो कुल मिलाकर अगर देखें तो ये लगभग कितने करोड़ संपत्ति का वितरण कार्ड किए हैं? 1.25 करोड़। कितना? 1.25 करोड़। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 15। हाल ही में दक्षिणी नौसेना कमांड के 30वें फ्लैग ऑफिसर कमांडर इन चीफ, जिसको शॉर्ट में FOCINC की रूप में पदभार संभाला है। ये आपको वी श्रीनिवास जी हैं। ये आपको वी श्रीनिवास जी का फिगर है। इन्होंने ही FOCINC का पदभार संभाला है। दोस्तों, ये आज का ये अंतिम क्वेश्चन था। आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। और अब हम बताते हैं कि कल हमने जो क्वेश्चन किया था, कुछ क्वेश्चन किए थे, वो बोले थे कि इसका जवाब दीजिए। जिस तरह से आज हमने 2 प्रश्न पूछा उस तरह से कल भी हमने पूछा था। तो कुछ लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है जो कि इस तरह से आपको है, आप भी देखिए। देखिए, कल हमने यानी 3-4 जनवरी को हमने कुछ क्वेश्चन पूछा था जिसका कुछ लोगों ने जवाब दिया है। जैसे आप यहाँ पर देखिए, ये जवाब के रूप में यहाँ पर मिला। जैसे हमने पूछा था NHSRCL का फुल फॉर्म, ये है, ये जो जवाब देने वाले हैं कुमारी अनुप्रिया।
जिन्होंने बताया कि नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन इट वर्क फाइनेंस स्ट्रक्चर मेंटेन एंड मैनेजमेंट हाई स्पीड ट्रेन। बहुत अच्छा, इस तरह से आप लोग बने रहिए। इनका जवाब बहुत अच्छा रहा है। और भी देखिए कुछ लोगों ने और भी जवाब दिया है जो कि इस तरीके से है। एक और भी प्रश्न था जिसमें हम पूछे थे कि जीसीसी का फुल फॉर्म क्या है। ये है हर्ष कुमार, इन्होंने बताया कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इनका भी जवाब बहुत अच्छा, थैंक यू हर्ष कुमार। और भी कुछ लोगों ने जवाब दिया है, जैसे आपको ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इन्होंने कुमारी अनुप्रिया भी जीसीसी का फुल फॉर्म बहुत अच्छे ढंग से बताया है। इस तरह से जो आपको हम प्रश्न दिए, जो 2 प्रश्न आज भी पूछे, इसका आप लोग कमेंट सेक्शन में जवाब देते हैं, आपको हम जरूर डिस्प्ले करेंगे। जिनका जवाब अच्छा रहेगा उनको मेरे तरफ से बहुत धन्यवाद। और ये भी एक बार और इनका हर्ष कुमार का लगता है 2 बार कमेंट किए हैं। बहुत अच्छा, आंसर आपका सही रहा हर्ष कुमार। इस तरह से एक हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। मेरे साथ बने रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।